अध्याय 2 बहुजन समाज का तात्पर्य। बहुजन समाज का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट लोगों से है। आबादी के हिसाब से इन समुदायों के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी में से लगभग 85% है और शेष 15% ऐसे समुदायों के लोग हैं जिन्हें मनुवादियों के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 15% आबादी रखने वाले मुट्ठी भर मनुवादी समाज के लोगों ने मनुवादी वर्ण व्यवस्था के अनुसार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जाति के आधार पर उन्हें कई हजार टुकड़ों में बांटकर बहुजन समाज से अल्पजन समाज बनाया हुआ है और मनुवादी समाज द्वारा जाति का निर्माण बिना किसी उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश, गहरा उद्देश्य व स्वार्थ छिपा हुआ है तथा तब तक यह उद्देश्य अथवा स्वार्थ जिंदा रहता है जब तक जाति का विनाश नहीं किया जा सकता है, अर्थात जाति विहीन समाज की रचना नहीं की जा सकती है। यहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1500 जातियां अनुसूचित जाति, 1000 जातियां अनुसूचित जनजाति और 3743 जातियां अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है, जिनकी कुल मिलाकर संख्या लगभग 6000 जातियों से अधिक है। ये सभी जातियां ऐसी है जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातिवाद की शिकार है। कोई कम हुई है तो कोई ज्यादा शिकार हुई है, लेकिन शिकार सभी जातियां हुई है। अगर ये सभी जातियां आपस में भाईचारा पैदा करके संगठित हो जाती है तो फिर यह बहुजन समाज बन जाता है, जो अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होगी। इस बड़ी शक्ति को बनाने के लिए मान्यवर श्री काशीराम जी ने जो अनुसूचित जाति से संबंधित रामदासी समाज में दिनांक 15 मार्च 1934 को पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में पैदा हुए हैं, इनके कुशल नेतृत्व में सबसे पहले 6 दिसंबर 1978 को बामसेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन और 6 दिसंबर 1981 को DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से 2 संगठन बनाए गए, जिनके माध्यम से बहुजन समाज में कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पैदा हुई। इसके बाद मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपने साथियों के सहयोग से 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी की स्थापना होने के बाद से ही जब बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे मनुवादी पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने लगे, वो काफी जुड़ भी चुके हैं, तो तब आजकल हर कोई मनुवादी राजनीतिक पार्टी इनके वोटों की खातिर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों में से किसी को भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय व प्रांतीय अध्यक्ष या सरकार बनने पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति व राज्यपाल भी बनाने के लिए आमदा रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन वर्गों बहुजन समाज के सभी लोग लंबे अरसे से मनुवादी राजनीतिक पार्टियों व इनकी सरकारों में अपनी उपेक्षा से दुखी होकर और बहुजन समाज पार्टी में अपने हितों को संरक्षित होते हुए देखकर इस पार्टी में तेजी से जुड़ रहे हैं, जिससे मनुवादी पार्टियों के लोग बहुत दुविधा में पड़ गए हैं और काफी परेशान भी नजर आते हैं। इसलिए मनुवादी पार्टियों के लोग बहुजन समाज के वोटों को खिसकने से रोकने के लिए अब बहुजन समाज के किसी भी अंग को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय व प्रांतीय अध्यक्ष या सरकार बनने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर बनाने का लालच भी देने लगे हैं और कांग्रेस एवं भाजपा जैसी कट्टर मनुवादी पार्टियों ने तो इन कुछ पदों पर बहुजन समाज के लोगों को बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज के लोग अपनी जगह से विचलित नहीं हो रहे हैं, अर्थात फिर से मनुवादी पार्टियों के शिकंजे में नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस, भाजपा या कोई भी मनुवादी राजनीतिक पार्टी
बहुजन समाज के किसी भी अंग का वोट इनसे खिसकते हुए देखकर इनके वोटों की खातिर उस अंग के किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर का अध्यक्ष और सरकार बनने पर देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तथा देश का राष्ट्रपति या राज्यपाल तो जरूर बना सकती है, परंतु इससे एक व्यक्ति का तो भला हो सकता है, लेकिन इससे समाज का भला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को इनमें से किसी पद पर रखा जाता है तो उसे उस मनुवादी पार्टी का गुलाम बनकर ही उसके हिसाब से कार्य करना होगा जिस मनुवादी पार्टी ने उसे बनाया है। और यदि वह व्यक्ति अपने समाज के हिसाब से चलकर उनके हितों में कुछ कार्य करने के लिए सलाह भी देता है तो उसकी पार्टी पहले तो उसे सलाह को वापस लेने का निर्देश देगी और ऐसा न होने पर फिर उसे पद से हटाकर बाहर कर देगी जिस पद पर उसे बैठाया हुआ है। जैसा कि अभी हाल ही में लगभग 1 वर्ष पूर्व इस देश के अनुसूचित जाति से संबंधित वर्तमान राष्ट्रपति श्री KR नारायणन के साथ भारतीय संविधान की समीक्षा के मुद्दे को लेकर देखने के लिए मिला है। इस बारे में यह विदित है कि लगभग 1 वर्ष पहले जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की समीक्षा करने की बात देशवासियों के सामने रखी तो तब शुरू में राष्ट्रपति जी ने भारतीय संविधान की समीक्षा करने का विरोध करते हुए यह कहा था कि इस देश का संविधान नहीं फेल हुआ है बल्कि संविधान को लागू करने वाले फेल हुए हैं। इसलिए भारतीय संविधान की समीक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि संविधान को लागू करने वालों की समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के द्वारा कही गई इन बातों की बहुजन समाज के लोगों ने काफी सराहना की और इससे उनका मनोबल भी बढ़ा, परंतु बाद में भाजपा व अन्य मनुवादी पार्टियों ने राष्ट्रपति जी के ऊपर भारतीय संविधान की समीक्षा का समर्थन करने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया, जिसके कारण राष्ट्रपति जी को भारतीय संविधान की समीक्षा के बारे में शुरू में कहे हुए शब्दों को वापस लेना पड़ा। और इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि सरकार ने भारतीय संविधान की समीक्षा का फैसला देश की जरूरत को ध्यान में रखकर किया है और सरकार का यह फैसला सही है। ऐसा राष्ट्रपति जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वे सत्ता में बैठे मनुवादियों के दबाव में थे। इसलिए बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का मौका बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाया हुआ राष्ट्रपति व राज्यपाल और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ही दे सकता है। अर्थात मनुवादी पार्टियों के माध्यम से यह मौका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मनुवादी पार्टियों के लोग बहुजन समाज के वोटों की खातिर इन्हें दिखावे के तौर पर कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रांतीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति व राज्यपाल या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तो जरूर बना सकते हैं, परंतु इनकी लगाम मनुवादी पार्टियों के हाथों में ही रहेगी और बाद में फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा घुमाते हैं। इससे बहुजन समाज का कदापि भला होने वाला नहीं है। साथ ही बहुजन समाज के लोगों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुवादी पार्टियों के लोग जो शुरू से ही आरक्षण विरोधी मानसिकता रखते हुए आए हैं और अंदरूनी तौर पर अभी भी इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता जाहिर होती है, परंतु आज इन्हीं पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण दिलों पर पत्थर रखकर मजबूरन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अधूरे पड़े कोटे को भरने व पदोन्नति में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए संविधान संशोधक विधेयक लाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये पार्टियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों की बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन विधेयक लाने की बातें कर रही है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति मनुवादी पार्टियों की कथनी व करने में अंतर को देखकर जब इन वर्गों के लोग मनुवादी पार्टियों को छोड़कर बहुत तेजी से
अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने लगे हैं, तो तब इनके वोटों की खातिर इन वर्गों के लोगों को आरक्षण व अन्य और सुविधाएं देने का भी लालच मनुवादी पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है। इसी किस्म का लालच अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक भी मनुवादी पार्टियों की सरकारों में आरक्षण व अन्य और सुविधाओं का लाभ पूरे तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नहीं मिला है और आगे भी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तथा इन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के अंतर्गत मिली हर प्रकार की सुविधाओं को पूरा लाभ इनकी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही मिल सकता है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2 बार अपनी सरकारों में इनको लगभग सभी सुविधाओं का लाभ देकर दिखलाया है। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना की गई थी तो उस समय बहुजन समाज पूरे तौर पर तैयार नहीं था और उन्हें तैयार करने के लिए जातिवाद की शिकार लगभग 6000 जातियों को भाईचारे के आधार पर आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि मनुवादी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र वर्ण के ही विभाजित लोग हैं और उन्होंने काफी लंबे संघर्ष के बाद भारतीय संविधान के मुताबिक अपनी जातियों के लिए सम्मानजनक नाम धारण किया है, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि शुरू में पिछड़ी जातियों के लोगों ने सवर्णों की समीपी सेवाओं से अपने को सवर्णों के साथ जोड़ लिया, फिर भी सवर्णों द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं कर सके और अपने को नकली सवर्ण बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से अलग रखने का बनावटी ढोंग करते रहे, जिसके कारण मनुवादी राजनीतिक पार्टियां शक्तिशाली बनती चली गई, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक ही शूद्र वर्ण की जुड़वा संतानें हैं। इसलिए बहुजन समाज के अंतर्गत जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग आते हैं, इनके स्वरूप को भी यहाँ जरूर समझना होगा, तभी ही बहुजन समाज बन सकेगा और बहुजन समाज को बनाए बिना यह समाज केंद्र व प्रदेशों की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है।